जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, बहुत बार मेरे पास फ़ोन भी आते रहते हैं और यह हकीकत भी है कि बहुत से व्यक्ति कहते हैं जी हमें नहीं मिलता कहीं पर भी सम्मान। हम जाते हैं, हमारी कोई गिनती ही नहीं होती है। हम अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी भी नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी हमारा समाज में उतना सम्मान नहीं होता है। और जो कुछ दूसरे लोग हैं, वो कुछ ना करते हुए भी उनका मान सम्मान बहुत अधिक हुआ करता है। तो ऐसा क्या कारण है दोस्तों? अब मैं आपको यही मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो विधि बताऊंगा, कर लेना अति उत्तम है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा उन साधु सन्यासियों को जो कई बार अपने शरीर पर भस्म लपेटे रहते हैं। अब उन्हें मान सम्मान की कोई चिंता नहीं रहती कि उन्होंने शरीर पर कपड़ा भी धारण नहीं किया है, फिर भी वो भस्म को लपेट कर घूमते रहते हैं। लेकिन जहाँ बोलते हैं, जो करते हैं, लोग उनका अनुसरण भी करते हैं और उनको मानते भी हैं। दोस्तों, यही है इस भभूत का रहस्य। मैं आपको अब इस भभूत का यह प्रयोग बताने जा रहा हूं कि यदि आप इसे करेंगे तो आपका कोई काम भी नहीं रुकेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ने लग जाएगा। तो बड़ा ही आसान प्रयोग है। और आपने भभूत को करना क्या है? भभूत को आप क्या समझते हैं? बस ये समझ लेना कि आप भगवान भोलेनाथ ने जो भस्म का प्रयोग किया था, अब वह तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो भस्म मैं बता रहा हूँ, आप किसी यज्ञ की भस्म ले लें और नहीं मिलती है तो आप घर में यदि किसी अंगारी पर भोग लगाते हैं तो वो उसी की भस्म तैयार हो जाती है। और वो भी नहीं है तो भोलेनाथ के मंदिर में जो धूप बत्ती जलती है या अगरबत्ती जलती है, तो उनका जो नीचे गोल गिरता है वो थोड़ा सा ले आया करें और थोड़ा सा ला करके रख लें, अपने पूजा स्थान पर ला करके रख लें। थोड़ी सी भस्म को इकट्ठा करके रख लें। बस अपने पूजा स्थान पर रखने के बाद सोमवार से आपने इस प्रयोग को शुरू कर देना है। और अब चाहे आप 31 दिन करें, 41 दिन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा भी कर सकते हैं और बीच में कभी छूट भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु आप इसे शुरू करेंगे और जब देखेंगे कि आपका मान सम्मान बढ़ने लग गया है और आपके कार्य भी होने लग गए हैं, तो आप इसे अपने आप ही खुश होकर के करने लगेंगे। चलो मैं आपको इसका यह प्रयोग बता देता हूँ। आपने सिर्फ अपनी अनामिका पर उस भस्म को लगाना है और अपने ललाट पर, यानी या सामने जहाँ तिलक निकालते हैं, बस उस पर रख लेना है। अब यह काम आपने सुबह नहा धो करके करना है। अब आप सोचेंगे कि इसके लगाने से तो ये काला काला दिखाई देगा। बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आप जब जरा सा लगाएंगे तो ये इस पर जरा सा दिखाई भी इतना नहीं देगा। आप बस जरा सा उस पर लगा देना है। ऐसे करके आपने उंगली लगाए रखना है और इस मंत्र को बोलना है। ओम त्रयोशम जमदग्ने रीति ललाटे। बस फिर थोड़ा सा अपने भस्म में लगाना है और जिह्वा पर लगाना है। जिह्वा पर लगाने के बाद आपने छोड़ देना है। पर जिह्वा पर लगाने के बाद, छोड़ने के बाद आपने बोलना है ओम कश्य पश्य त्रायुषम इति ग्रीवायाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरीके से यदि आप इस भस्म को निरंतर सुबह अपना जब
नहा धोकर जब कहीं पे भी जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, घर पे भी रहते हैं, तब भी ऐसा आप कर लिया करें। ऐसा यदि आपने कर लिया दोस्तों, आपका मान सम्मान बढ़ने लग जाएगा। आपके जो कार्य रुके हुए हैं वो बनने लग जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें और इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को अवश्य बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपना लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।